नमस्कार। शुभमृतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा जितने राष्ट्रवादी भाई हैं और सनातनी भाई हैं उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। असल में क्या है, मैं कई बार कह चुका हूं, इस देश में जो है नैरेटिव की लड़ाई है और इसमें हम लोग हार जाते हैं। जो फर्जी फर्जी लोग हैं वो भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बड़ा प्रचार करते हैं और क्योंकि हम लोगों को उतना समर्थन नहीं मिल पाता है इसलिए वो इस लड़ाई में जीत जाते हैं। इतनी इस देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इतना प्रचार होता है कि लोग, बहुत सी एक जनरेशन है जो सच मानती है जो कुछ लोग कहते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं बात कर रहा हूं अडानी इंटरप्राइजेस पर। अडानी, गौतम अडानी और उसके जो फर्म थी उसके खिलाफ यूएस कोर्ट में जो है लगभग 4 साल से, 3-4 साल से केस चल रहा था। आप जानते हैं कि अडानी जो है इस देश की एक प्रमुख शक्ति है, आर्थिक शक्ति है। इसलिए कोई भी नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े। इवन इसमें हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं उसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा। तो अल्टीमेटली जो है 3-4 साल की लड़ाई के बाद ये केस खत्म हुआ और उनसे सारे क्रिमिनल चार्जेस वापस लिए गए। अडानी और उनके बेटे और उनका जो प्रोजेक्ट मैंने, जो भी उनका सीईओ था कुछ कंपनीज का, शायद अडानी ग्रीन का, कुछ चार्जेस वापस लिए गए। कई साल तक ये जद्दोजहद चलता रहा, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ा? ये बड़ी बात है, हमारे देश पर इसका फर्क क्या पड़ा? लगातार जो है एक ग्रुप द्वारा अडानी के खिलाफ प्रचार किया जाता रहा। अडानी को, खासकर अगर आपको याद होगा, हिंडनबर्ग द्वारा, हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट थी वो बार बार झूठी रिपोर्टें वो करती थी, अडानी के खिलाफ प्रचार करती थी। और उसका प्रभाव क्या हुआ? यह अडानी के शेयर गिर गए और लाखों इन्वेस्टर्स का जो है करोड़ों रुपए डूब गए। और वो क्या था? शॉर्ट सेलर। और उसकी ध्रुवी संधि, उसका नेक्सस जो है हमारे कांग्रेस से और विपक्ष से था। विपक्ष से तो कम ही समझिएगा, लेकिन कांग्रेस और जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, इस्लामिक लेफ्ट इकोसिस्टम है, उससे उसका ज्यादा संबंध था। और हमारे जो है एक झटके में लाखों इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए। और कमाया किसने उसमें? उसी ने, शॉर्ट सेलिंग में। क्योंकि वो जो नाथन एंडरसन था, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला, तो उसने, उसका काम ये शॉर्ट सेलिंग करना, और यहां उसको मिल गए प्रचार करने वाले, तो उसने जो है खुद कमाए और भारत को डुबा दिया। इसके पीछे किसका हाथ है? सिर्फ यही नहीं, आपने देखा जब भी जो है ये होता था, संसद का सत्र चलता था, उससे एक दिन पहले रिपोर्ट आ जाती थी अडानी के खिलाफ, और उसके बाद जो है संसद का सत्र जो है बर्बाद हो जाता। आप जानते हैं आपके और हमारे टैक्स का पैसा लगता है उसमें, संसद में, लेकिन जिनको जनता ने रिजेक्ट कर रखा है उनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपनी गोटी वो करनी है। ये जो लाखों करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर के गए, और ऐसे जो है जो हमारा पैसा खर्च हुआ, संसद के जो कार्यवाही नहीं होती, जैसे अभी इसी सत्र में भी कहां कार्यवाही हुई, वो जो है झूठी बातें लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ उन्होंने इसके लिए नहीं किया, भारत को डुबाने के लिए, आर्थिक रूप से डुबाने के लिए एलआईसी के खिलाफ भी किया, एसबीआई के खिलाफ भी किया, और ऐसे 2-4 जो हमारी कंपनीज हैं, जो मौजूद कंपनियां हैं, उनको डुबाने के लिए सारे खेल चला गया। लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली एसबीआई भी अपने पीक पे पहुंच गया और एलआईसी भी, जो उसका शेयर वैल्यू था, फिर ऊपर आ गया। लेकिन इस बीच जो जिन्होंने बेच दिया होगा उनका तो नुकसान हो गया। तो उसके पीछे कौन है? और जो उनके पीछे हैं, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, इनकी सारी संपत्ति हड़पनी चाहिए। इस मामले में कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर सांसद है तो उनकी सांसद ही जानी चाहिए। और मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं, हालांकि मेरी रिक्वेस्ट कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मैं कोर्ट से उम्मीद करता हूं कि अगर इस पर कोई एक्शन लेता है, कोई भी बड़ा बीजेपी लेती या कोई भी अगर लेता है, अडानी तो नहीं लेगा क्योंकि तो बिजनेसमैन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी लोग, अगर कोई इस देश का कोई राष्ट्र, जैसे एक यूट्यूबर है, मुस्लिम है, वो डॉक्टर सैयद रिजवान, वो जैसे जो प्रखर वो है राष्ट्रवादी, ऐसे लोगों को जो है साथ देना चाहिए।
उन्होंने भी इस बात को जो है हर बार उठाते हैं किस तरह से इस देश का के खिलाफ जो है षड्यंत्र हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं जो इसके लिए भागीदार हैं, जो उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का वो चलना चाहिए। और मैं बताता हूं कौन है इसके पीछे। मुख्य रूप से राहुल गांधी है, जो नेता प्रतिपक्ष है और जो एक खानदान का जो है वारिस है, क्योंकि वो खानदान अपने को समझता है कि मेरा अधिकार है, इस खानदान का अधिकार है प्रधानमंत्री पद बनने का, और उसको वंचित किया गया माने जनता ने, इस देश जनता ने वंचित कर दिया। अब वो जमाना गया जब शिक्षा कम थी, जब लोग समझते कम थे, जब वही उन्होंने पढ़ के देखा जो उन्होंने पढ़ाया, जो 80 साल तक जो लेफ्ट इस्लामिक संगठन है, हिस्टोरियन है, या जितने भी ये संस्थाएं हैं, इन्होंने जो फीड किया उसी को लोगों ने पढ़ा, सच्चाई किसी ने नहीं पढ़ी। अब जाकर के लोग समझने लगे कि ये सारा का सारा इतिहास गलत था, सारा का सारा लेखन गलत था। तो राहुल गांधी, उसका इकोसिस्टम, वो सारे के सारे वो लोग जो है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनकी आस्था विदेशों में है, अपने देश के प्रति नहीं है, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब दंडित होनी चाहिए इन इन्वेस्टर्स के लिए, देश की प्रतिष्ठा गिराने के लिए, और जो लोकसभा की कार्यवाही नहीं होनी दी। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होते हैं हमारे लोकसभा तक मेंबर चुनने के लिए, अगर वो वहां पर नहीं कुछ करेंगे तो फिर क्या हम लोग किस बात का पैसा दे रहे हैं? अब मैं बताता हूं क्यों राहुल गांधी, कांग्रेस और ये इकोसिस्टम अडानी के पीछे पड़ा। क्योंकि अडानी के जो प्रोजेक्ट हैं वो खाली देश में नहीं है, इंटरनेशनल उस पे है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है उनके, और इंफ्रास्ट्रक्चर में है, पोर्ट में है, माइनिंग में है, एनर्जी में है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय वो देखें तो यही वो क्षेत्र है जहां की चीन का भी वो है, दखल है। यानी चीन और अडानी दोनों कंपटीटर हैं। और चीन के साथ कौन है? किसने एमओयू कर रखा? कांग्रेस ने कर रखा, राहुल गांधी ने कर रखा, सोनिया गांधी ने किया हुआ है उस चीन के साथ, जिसने जो है 1962 हमारी 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन होकर हड़प ली है। इन्हें शर्म नहीं आए कि हम उस देश के साथ एमओयू कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि कितना अडानी का कितने प्रोजेक्ट हैं, वो मैं एक नजर बताता हूं आपको। एक तो है हाफिया पोर्ट, इजराइल में, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, भले उसकी उसमें है, ईरान की जद में है, उसके बमबारी के उसमें है। दूसरा है कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल, श्रीलंका में। तीसरा है तंजानिया में दार एस इस्लाम कंटेनर टर्मिनल 2। फिर एक है नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल ऑस्ट्रेलिया में। ये तो आगे इनके वो है टर्मिनल्स हैं, जो पोर्ट हैं, यहाँ भी वो पोर्ट का काम करते हैं। जो पहला पोर्ट उनको दिया था, कांग्रेस ने दिया था अपने राज्य में, जो है गुजरात में। अब ऑस्ट्रेलिया में इनकी एक खदान है, कार्मिकेल कोल माइन। इसके अलावा रेल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो है ये अडानी का वो है। अगर अडानी नहीं होते तो सारे चीन के होते हैं। अडानी की अपनी टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में माइंस, रेल और पोर्ट से शुरू होने की पुष्टि करती है। इंडोनेशिया में क्या है, अडानी का माइनिंग बिजनेस है। बुनियो नेचुरल रिसोर्स माइन उनका पहला ओवरसीज माइनिंग प्रोजेक्ट था। ये जब ये इंटरनेशनल उसमें गए तो पहला प्रोजेक्ट यही था। इसके अलावा भूटान, नेपाल, वियतनाम, तंजानिया, केनिया, फिलीपींस जैसे देशों में हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए योजनाएं, एग्रीमेंट, फिजिबल स्टडी चल रही है। यानी अब तक हो, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत पुरानी है, अब तक ये सब शुरू हो चुका होगा। उदाहरण के लिए जैसे अडानी ने विदेशों में कुल 10 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट की योजना पर काम किया। चीन क्या करता है? चीन का बिल्कुल वही क्षेत्र है, हालांकि उसकी कंट्रीज अलग है लेकिन क्षेत्र वही है। जैसे पाकिस्तान हो गए, जितने भी उसके ब्लॉक के लोग हैं वो सब चीन के पास, इवन ईरान भी जो है वो चीन के पास है। अफ्रीकन भी कई कंट्रीज है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, वो भी चीन के साथ है। यहीं पर इनकी प्रतिनिधिता है। कोलंबो शायद अब अडानी के हाथ से निकल गया है यूएस के हस्तक्षेप से, जो बीच में जितना ये कंट्रोवर्सी हुई। लगभग जो है 5-6 प्रमुख प्रोजेक्ट है, लेकिन इनके एमओयू और कई चीजें ऐसी जो कि अभी होने वाले, कुल मिलाकर के कई देशों में जो है ये सब है। तो सिर्फ इन चीज की वजह से कि चीन को वो ना हो, नुकसान ना हो, कांग्रेस ने ये सब किया है। कांग्रेस के नेतृत्व में सब हुआ है। आप जानते हैं राहुल गांधी क्या कहता था कि अगर आप जो है वो करेंगे,
आप वो देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, उसका पैसा अडानी के जेब में। अब आप सोचिए, अडानी का इस क्षेत्र में नहीं है, वो जो है अंबानी का, लेकिन दिमाग में उसका वही अडानी है। क्यों? अडानी और चीन दोनों प्रतिद्वंदी है। OCCPR करके जितनी भी रिपोर्टें खिलाफ आती हैं इनके खिलाफ, तो ये इसमें यूएस भी शामिल है। ये जो अडानी के खिलाफ जो ये केस जो हुआ, ये जाते जाते बाइडेन प्रशासन ने किया था, क्योंकि ये सब चाहते हैं कंट्रोल करना, क्योंकि उनको लगता है कि भारत एक महाशक्ति न बन जाए, जो बन रही है, जिसको एहसास कर रहे हैं। और ट्रंप भी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा, लेकिन रोक नहीं पा रहा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस मामले में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो करें, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, और अपनी बात को जरूर रखें, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को लिखें कि इन सबको जो है जेल में भेजा जाए, इनके खिलाफ जो है केसेस किया जाए, इनकी संपत्ति जब्त की जाए, और इनकी नागरिकता भी खत्म होनी हो सके तो हो जाए। हालांकि इनमें से कई विदेशी नागरिक भी हैं जो ये करने वाले हैं। अब आप ये सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में एक माइन का प्रोजेक्ट था, उसके खिलाफ यहाँ के एनजीओ वो थे, जिसे प्रशांत भूषण भी था। ऐसे से वो जो है हिंडनबर्ग, कहाँ गया आज हिंडनबर्ग? हिंडनबर्ग अपना भारत को लूट लिया इन लोगों की वजह से, और अपना चले गया, अपनी कंपनी बंद करके चले गया, जो नाथन एस्टे था। उसके लिए जो है हिंडनबर्ग नदी के किनारे रवीश यहां से गया। हालांकि हिंडनबर्ग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह है कि पॉपुलरिटी पानी है, लाखों करोड़ों व्यूज देखने हैं, अपने टीआरपी बढ़ानी है। और आज की डेट में अगर आपको सोशल मीडिया में अपने टीआरपी बढ़ानी है, अपने व्यूज बढ़ाने हैं, तो मोदी को गाली दे दो, हिंदुओं को गाली दे दो, इस राष्ट्र के खिलाफ कुछ बात करो, इसकी प्रगति को सराहो ही न। ऐसी फर्जी रिपोर्टें बहुत होती है जो सोरोस के उसमें होती है। सोरोस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसने दावोस में कहा था शायद 2016 में कि मैं $100 मिलियन जो है यहां पर चेंज करने के लिए करूंगा, भारत में चेंज लाने के लिए, नेशनलिस्ट सरकार को बदलने के लिए। तो अगर आपको राष्ट्रवादी सरकार नहीं चाहिए तो कौन सी सरकार चाहिए, बता सकते हैं? पपेट सरकार चाहिए। जैसे उन्होंने जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इस सरकार ने उसका वो भी अंडरस्टैंडिंग था शायद, उसको विशेष विमान से बाहर भेज दिया, जो उसका जो वो थी, जो गैस थी, जो गैस लीक हुई, जिसकी वजह से हजारों लोग मरे, और अभी तक जो है उनको उनके डीएनए में चेंज हो गया। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जो MIC, तो उसको भगाने के लिए इसी कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस जो है आज जनता समझ चुकी है, लेकिन अभी और समझने की जरूरत है। ये इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, चीन से भी बड़ी दुश्मन है, क्योंकि चीन दिखाई देता है, पाकिस्तान हमें दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इसी में घूम रहा है। ये जो हर दिन जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सरकार के हर फैसले के खिलाफ, ये सब वही लोग। पुनः धन्यवाद। जरूर आपसे निवेदन, आप ये मेरे उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा।